आज हम लेकर आए हैं स्पीडी साइंस का सेट नंबर 1, 2 और 3। सेट नंबर 1, 2 और 3। तो हम स्वागत करते हैं आपके अपने ही चैनल ज्ञान मंजिल तक यूट्यूब चैनल में। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कि विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। आंवला सबसे अधिक किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में। विटामिन सी, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कर्बिक एसिड। याद रखिएगा, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कर्बिक एसिड। और विटामिन सी का ही रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कर्बिक एसिड। अब विटामिन सी से कौन सा रोग होता है? तो एस्कर्वी रोग होता है। मानव शरीर में गुर्दे का प्रमुख कार्य क्या है? तो गुर्दा, जिसे हम वृक्क कहते हैं या किडनी कहते हैं, उसका प्रमुख कार्य है मानव शरीर में खून को शुद्ध करना, शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना। तो खून को शुद्ध करना, और यहीं से क्या होता है? मूत्र का निर्माण होता है। मूत्र में क्या पाया जाता है? यूरिया पाया जाता है। याद रखिएगा। आगे देखते हैं किसकी कमी से रतौंधी होती है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। रतौंधी क्या है? कि आँख में लेंस जो होता है उस पर मांसपेशियों का जम जाना। विटामिन ए सबसे अधिक किस में पाया जाता है दोस्तों? तो गाजर में। अब विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। अगला देखते हैं राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है? तो तना। तो तना में ही पाया जाता है राइबोसोम। राइबोसोम का कार्य क्या है? तो राइबोसोम क्या करता है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, और स्थिरीकरण करके नाइट्रेट में बदलता है। क्या में बदलता है? नाइट्रेट। और नाइट्रेट में बदलकर यह ग्रहण करता है। यह मुख्य रूप से दलहनी पौधों में पाया जाता है। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो चेचक के टीके का आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने। विश्व में सबसे पहले किसका टीका बना था? तो चेचक का टीका बना था विश्व में। सबसे पहले विश्व में किसका टीका बना था? तो चेचक का ही बना था। कब बना था? तो 1976 ईस्वी में। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। बच्चा की बात किया जाए तो बच्चा में या किशोर में होता है 208। नवजात जो जन्म लिया है उसमें कितने होते हैं? 300 हड्डी होते हैं। शरीर की सबसे लंबी अस्थि का नाम क्या है? तो शरीर में सबसे लंबी अस्थियां माने की हड्डी होती है फीमर जांघ की हड्डी। सबसे मजबूत हड्डी होती है ऊपरी जबड़े की हड्डी। जबड़े की हड्डी। तो जबड़े की हड्डी, और कौन जबड़े की? तो निचली जबड़े की हड्डी। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। कौन सी? निचली जबड़े की हड्डी। हृदय 1 मिनट में धड़कता है कितनी बार? तो हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि एक बार कितना समय में धड़कता है? तो 0.8 सेकेंड में धड़कता है हृदय। हृदय की गति को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। स्टेथोस्कोप किस पर कार्य करता है दोस्तों? तो प्रकाश के ध्वनि के परावर्तन पर। ध्वनि के परावर्तन पर। खून का रंग लाल होता है किसके कारण? तो हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में एक पाया जाता है धातु जिसका नाम क्या है? लोहा। हीमोग्लोबिन क्या कार्य करता है दोस्तों? तो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन यौगिक है किसका? तो प्रोटीन का। प्रोटीन जो है सबसे जटिल कार्बनिक यौगिक है। याद रखिएगा, प्रोटीन सबसे जटिल कार्बनिक यौगिक है। और प्रोटीन में कौन सा गैस पाया जाता है? तो नाइट्रोजन पाया जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना दिन होता था? 120 दिन। वही WBC श्वेत रक्त कणिका की बात किया जाए तो 2 से 4 दिन। प्लेटलेट की बात किया जाए तो 3 से 5 दिन। रुधिर को थक्का जमने में सहायक कौन सा विटामिन होता था? के। विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? फिलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? फिलोक्विनोन। रुधिर का तरल भाग कितना क्या होता है? तो रुधिर के तरल भाग को प्लाज्मा कहता है। प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है रुधिर में? 55%। और जो WBC RBC ये सब है, ये सब ठोस होते हैं। रक्त समूह में सर्वदाता एवं सर्वग्राही कौन है? तो सर्वदाता ओ। सभ्य दे देंगे तो क्या बचेगा? फुक्का, 0। सभ्य दे देंगे क्या बचेगा? 0 फुक्का। और सर्वग्राही कौन है? तो AB। सर्वग्राही कौन है? तो AB। पित्त स्रावित होता है किससे? तो यकृत से। याद रखिएगा, पित्त स्रावित होता है यकृत से। सबसे ज़्यादा बच्चे इसमें गलत करते हैं क्योंकि पित्त आता है पिताशय मार देते हैं। पित्त का स्राव कहाँ से होता है? यकृत से होता है दोस्तों। यकृत जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। पित्त जमा होता है पिताशय में। पित्त का pH मान 7.7 होता है, मतलब कि क्षारीय होता है पित्त। पित्त क्या होता है? क्षारीय होता है, 7.7। अगला देखते हैं, मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80। 120 ऊपर क्या होता है? सिस्टोल, जिसे कहते हैं 120, जिसे
और डायस्टोल नीचे होता है 80, mmHg भी इसमें होता है। रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है, तो रक्त से अशुद्ध पदार्थ को कौन अलग करता है? वृक्क। यहीं पर मूत्र का निर्माण होता है और रक्त का शुद्धिकरण। वृक्कों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो 2 होती है। वृक्क का आकार किसके बीज के आकार का होता है? तो सीम के बीज के आकार का होता है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो शुतुरमुर्ग की अंडे की, या सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है? तो शुतुरमुर्ग है। शुतुरमुर्ग जो पक्षी है वो उड़ नहीं सकता है। हाइड्रोफोबिया संबंधित है किससे? तो हाइड्रोफोबिया, तो हाइड्रोफोबिया का अर्थ होता है हाइड्रो माने जल और फोबिया माने डर, माने कि जल से डर। कुत्ते के काटने से, पानी से डर लगता है इसमें, कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया रोग होता है। वायरोलॉजी संबंधित है विषाणु के अध्ययन से। वायरोलॉजी किसके अध्ययन से? तो वायरस माने विषाणु होता है, तो वायरोलॉजी। प्रथम खोजा गया विषाणु कौन था? TMV, टोबैको मोजेक वायरस, जो कि तंबाकू से खोजा गया था। इसका खोज किसने किया था? इवानोव्स्की ने। इवानोव्स्की। दोस्तों, खून थक्का नहीं जमता किस रोग में? तो हीमोफीलिया रोग में। हीमोफीलिया एवं कलर बनाए 2 ऐसे रोग है जो अनुवांशिकी रोग है। हीमोफीलिया सबसे पहले किसको हुआ था? तो माना जाता है कि महारानी विक्टोरिया को हुआ था हीमोफीलिया। और कलर ब्लाइंडनेस किसको हुआ था? तो सबसे पहले डॉल्टन को माना गया है, तो डॉल्टनिज्म रोग इसको कहते हैं। ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग किससे संबंधित है? तो आँख से। आँख से ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा। तो ये सेट 1 था दोस्तों। अब हम देखते हैं सेट 2। साइंस का है सेट 2। अगला देखते हैं क्वेश्चन कि प्लाज्मोडियम परजीवी है, तो प्लाज्मोडियम जो परजीवी है मलेरिया रोग को संबंधित है। मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है, परजीवी से होता है। आई किसके द्वारा फैलाया जाता है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा फैलाया जाता है। जो भी रोग होगा फैलेगा मादा के द्वारा ही फैलेगा। नर जो है आता है, खून चूसता है, चला जाता है। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? तो प्रतिकण माने विपरीत करते इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पॉजिट्रॉन एक दूसरे के एकदम समान है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव आवेश होता है, तो प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? पॉजिटिव आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने। आइए पॉजिट्रॉन की बात किया जाए कि किसने किया था? तो एंडरसन ने। एंडरसन ने पॉजिट्रॉन का खोज किया है। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण क्या है? तो जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण, तो जड़ क्या होता है कि लंबा होता है, तो लंबा देखिए मूली होता है, गाजर होता है, शकरकंद होता है। और दूसरा बताते हैं मूली, तो मूली के भाई कौन है? शलजम, तो ये भी जड़ ही है। और गाजर के भाई कौन है दोस्तों? तो चुकंदर, तो चुकंदर भी क्या है? एक जड़ का ही रूपांतरित रूप है। तो मूली, गाजर, शकरकंद, शलजम और चुकंदर। तने का रूपांतरित उदाहरण है, तो तने का है आलू, अदरक, प्याज, हल्दी, ये सब जो है तना का रूपांतरित रूप है। लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है किस में? तो लोहा की मात्रा सबसे अधिक खाने वाला में पालक में होता है, या हरी साग सब्जी दिया रहेगा, हरी साग सब्जी मारेंगे। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा कितनी होती है? तो 5 से 6 लीटर होती है पुरुषों में, और आधा से 1 लीटर कम होता है महिलाओं में। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है किसके द्वारा? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं जल के माध्यम से। वायुमंडल में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन है दोस्तों? तो ऑक्सीजन है O2 21%। नाइट्रोजन कितना है? 78%। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। एगो शैवाल होता है, तो शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फाइकोलॉजी। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है, तो हड्डियों में पाए जाने वाला 2 धातु हैं, एक है कैल्शियम, एक है फास्फोरस, या कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। हड्डियों में जो धातु दोनों है वो कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। अब फास्फोरस जान जाइए कि फास्फोरस हड्डी में कितना प्रतिशत होता है? 8% होता है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। फास्फोरस हड्डी में कितना प्रतिशत होता है? 8%। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 23 जोड़ी होती है मानव में गुणसूत्रों की संख्या। रक्त कणिकाओं का निर्माण किस में होता है? तो अस्थि मज्जा, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं बोन मैरो। इंसुलिन शरीर में बनती है, तो इंसुलिन का स्राव होता है शरीर से अग्नाशय से। अग्नाशय को इंग्लिश में कहते हैं पेनक्रियाज। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह, या इसी को कहते हैं चिनिया रोग या डायबिटीज रोग। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि को किस नाम से जानते हैं? तो मास्टर ग्रंथि के नाम से पिट्यूटरी ग्रंथि को जानते हैं। इसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। इसका वजन 0.6 ग्राम होता है। मास्टर ग्रंथि इसी को कहते हैं।
हाइपोथैलेमस ग्रंथि से पिट्यूटरी ग्रंथि क्या होता है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या करता है, नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, तो मस्तिष्क में पाया जाता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि शरीर के ताप को नियंत्रित करता है और पिट्यूटरी ग्रंथि को भी नियंत्रित करता है। दो प्रमुख वंशानुगत रोग है। वंशानुगत रोग क्या है, वर्णधत्ता एवं हीमोफिलिया, जिसे अनुवांशिकी रोग भी कहते हैं। तो वर्णधत्ता एवं हीमोफिलिया वंशानुगत रोग है। वर्णधत्ता में क्या होता है, जिसे हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो सबसे पहले माना जाता है कि कलर ब्लाइंडनेस किसको हुआ था, तो डाल्टन को हुआ था, डाल्टन जिसने परमाणु की खोज किया। हीमोफिलिया सबसे पहले महारानी विक्टोरिया को हुआ था, महारानी विक्टोरिया ही सबसे पहले। जो वंशानुगत रोग है वह मुख्य रूप से फैलाने वाली महिलाएं होती है, लेकिन किसमें संचरित होता है, पुरुष में। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। मछली सांस लेता है गिल्स से, मनुष्य सांस लेता है फेफड़ा से, केचुआ सांस लेता है त्वचा से, कीट मकोड़े ट्रैकिया से। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, गाजर। गाजर किसका रूपांतरित रूप है, जौर। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। जठर रस, जठर रस जो हमारा होता है अमाशय से स्रावित होता है। इसका pH मान 1 होता है, माने कि यह बहुत अधिक अम्लीय होता है। इसमें जो जीवाणु आते हैं वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा मार दिए जाते हैं, जीवाणु का नष्ट कर लेता है ये। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, तो कवक एवं शैवाल के। तो कवक एवं शैवाल के बीच का कड़ी कौन है, तो लाइकेन है। उसी तरह से सजीव एवं निर्जीव के बीच के कड़ी कौन है, तो सजीव एवं निर्जीव के बीच के कड़ी है विषाणु। लार में पाया जाने वाला एंजाइम क्या है, तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन है दोस्तों, तो लोहा। हीमोग्लोबिन में पाया जाता है लोहा, जिसका परमाणु संख्या 26। प्रोटीन का पाचन होता है किसमें, छोटी आंत में। या भोजन अंतिम रूप से कहाँ अच्छी तरह से पच जाता है, भोजन अंतिम रूप से कहाँ पचता है, तो छोटी आंत में। आहार नाल का सबसे बड़ा भाग कौन होता है, तो छोटी आंत ही होता है। भोपाल गैस कांड कब हुआ था, तो भोपाल गैस कांड 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। इसमें स्रावित होने वाला था मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC। यह कार्बन बनाने वाली फैक्ट्री थी, यूनियन कार्बाइड की कंपनी थी। इसका मालिक था एंडरसन, जो कि भाग गया था अमेरिका। अब देखते हैं सेट 3। तो सेट 3 देखते हैं काला हीरा। तो काला हीरा कार्बोनेडो को कहते हैं, काला शीशा ग्रेफाइट को। ग्रेफाइट आप लोग देखे होंगे कहाँ दोस्तों, तो ग्रेफाइट आप लोग देखे होंगे पेंसिल में शीशा के रूप में, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है, एकमात्र ऐसा अधातु जो विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक है। बहुत VVI क्वेश्चन है, ग्रेफाइट क्या होता है, एक ऐसा अधातु जो विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक है। शरीर की सबसे छोटी अस्थि का नाम क्या है, स्टेपिस। ये कान में पाई जाती है। कान की बात किया जाता है, कान में कितने हड्डी पाई जाती है, तो 6 हड्डी पाई जाती है। जीवन रक्षक हार्मोन क्या कहता है, एड्रिनल। इसे ही लरो या उरो हार्मोन कहते हैं। जब क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को भय, डर, क्रोध आदि उत्पन्न होते हैं, तो यही एड्रिनल ग्रंथि से एड्रिनल नामक हार्मोन स्रावित होता है, यही हमें उससे बचाता है, इसलिए इसको लरो या उरो हार्मोन कहते हैं। प्रकाश संश्लेषी अधिक होती है, तो प्रकाश संश्लेषण अधिक किस में होता है, तो लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है, और सबसे कम किस में होता है, बैगनी रंग के प्रकाश में। मतलब कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसलिए लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, इसलिए बैगनी में सबसे कम। आत्महत्या की थैली किसे, या आत्मघाती हत्या की थैली किसे, लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज किसने किया था, डी डुबे। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस या द्रवित पेट्रोलियम गैस में होते हैं ब्यूटेन एवं प्रोपेन। मुख्य रूप से ब्यूटेन पाया जाता है, C6 ब्यूटेन, मीथिथ प्रोब्यूट, C4H8। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाती है, तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, राइबोसोम में ही होता है। DNA और RNA है, तो DNA और RNA क्या है, तो एक न्यूक्लिक अम्ल है। DNA और RNA कहाँ है, न्यूक्लिक अम्ल। DNA कहाँ पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। DNA और कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। DNA और कहाँ, नील हरित शैवाल में पाया जाता है। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, फ़ारेनहाइट में देखें दोस्तों तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में देखें तो 37 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में देखें तो 310 केल्विन पाया जाता है। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। कितना प्रताप फ़ारेनहाइट और सेल्सियस समान होता है, तो -40 डिग्री दोस्तों याद रखिएगा। कितना ताप पर खून ब्लड बैंक में रखा जाता है, तो केवल 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ब्लड बैंक में रखा जाता है खून को।
मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है किसके क्रोमोसोम से? तो पुरुष के क्रोमोसोम से, क्योंकि पुरुष में ही पाया जाता है एक्स और वाई, महिला में केवल पाया जाता है एक्स और एक्स। तो हमेशा महिला तो एक्स मिल ही करेगा, और एक्स अगर महिला से, एक्स पुरुष से मिल गया तो यह लड़की का जन्म होगा। एक्स महिला से और वाई पुरुष से मिला तो ये लड़का का जन्म होगा। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितना है? तो 639 है। 6 3 9, 6 + 3 करेंगे तो बराबर 9 आएगा, 639। तो शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639। शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या है? एनामेल, दांतों का एनामेल। दांतों का जो ऊपरी वाला उजला भाग देखते हैं वही है एनामेल, वही सबसे कठोर तत्व है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग, जिसका अंडा 2.5 kg का होता है। ये नहीं उड़ने वाला पक्षी है, इसकी कोशिका सबसे बड़ी होती है। खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो खोपड़ी में 8 हड्डी होते हैं, चेहरा में 14 हड्डी होते हैं, कान में 6 हड्डी होते हैं, गला के ऊपर पूरा मिलाकर 29 हड्डी होते हैं। जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति कौन है? तो अरविंद खुराना। तो सबसे पहले जीन का संश्लेषण किया था किसने प्रयोगशाला में? तो अरविंद खुराना ने। इसलिए इनको 1968 ईस्वी में चिकित्सा का नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो चिकित्सा का नोबेल प्राइज सबसे पहले किस भारतीय को दिया गया? तो अरविंद खुराना को नोबेल प्राइज दिया गया था 1968 में। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन है? बुल्फिया। सबसे बड़ा पुष्प क्या है? रेफलेसिया। रेफलेसिया सबसे बड़ा पुष्प है। अगला देखते हैं दोस्तों, पुरुष जीन संगठन होता है तो पुरुष जीन संगठन XY, और वह महिला जीन संगठन XX। अब पुरुष जीन संगठन के माने कि पुरुष का लिंग गुणसूत्र क्या होता है? तो 22 + X और 22 + Y, माने कि 23वां जो जोड़ी होता है गुणसूत्र, वही जो होता है पुरुष या महिला का लिंग गुणसूत्र है। अब महिला में होता है 22 + X, 22 + X। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है किस माध्यम से? तो जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेते हैं। भोजन बनाते हैं, उसके क्रम में पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन किस माध्यम से छोड़ते हैं? तो H2O जल के माध्यम से छोड़ते हैं ऑक्सीजन वायुमंडल में। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे भारी गैस है CO2। याद रखिएगा, CO2 के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ रहा है, जिसके कारण गर्मी बहुत अधिक लगती है। मधुमेह रोग होता है तो मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी के कारण होता है, इसी को डायबिटीज कहते हैं। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? तो अग्नाशय से स्रावित होता है। कहाँ से स्रावित होता है? तो अग्नाशय से। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है? तो पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती है। पत्ती में है मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण होता है। क्लोरोफिल के कारण नहीं हो सकता, तो क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है पत्तियों में, इसके कारण हरा होता है पत्ती का रंग। और क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? तो मैग्नीशियम। याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन में लोहा और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम। ब्रोंकाइटिस एक रोग है, तो ब्रोंकाइटिस एक कृत्रिम हृदय की बीमारी है। जराविक सेवन क्या है? कृत्रिम हृदय। जराविक सेवन क्या है? एक कृत्रिम हृदय है, और कृत्रिम हृदय की बीमारी है ब्रोंकाइटिस। एक लड़का अपने पिता से गुणसूत्र पाता है तो 22 + Y, और लड़की कौन सी पाएगी पिता से? तो 22 + X। और माता से हमेशा 22 + X मिलता है, माता से हमेशा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। अगर यह वीडियो आप लोगों का अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यह चैनल पर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।